लालू प्रसाद यादव कहते थे पूरा बाल साफ करो। नीतीश कुमार भी लगभग इसी तरह के पैटर्न पर काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। अगर इशारों को समझे तो नीतीश कुमार बहुत जल्द एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। कल बिहार विधानसभा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इशारा किया, हालांकि राजनीति में संकेत के बड़े मायने होते हैं। बहुत कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो खुलकर नहीं कहा जाता है, लेकिन इशारों में ही बहुत कुछ बयान कर दिया जाता है। राजनीति में संकेत के बड़े मायने होते हैं और ठीक आज बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने जो कुछ कहा और जिस तरह से पूरा सदन तन्मयता से सुनता रहा, वैसे लग रहा था कि सारी स्क्रिप्ट तो पहले से ही लिख दी गई है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। राबड़ी देवी हमलावर थी पक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और पूरा विधान परिषद शांति से सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में बहुत कुछ तो पहले से लिखी हुई चीज़ों को ही पढ़ा, लेकिन उसके बाद 5 मिनट का जो भाषण उन्होंने दिया अपने से, उस पूरे भाषण को तन्मयता से पूरा सदन सुनता रहा। तो क्या इन दोनों इशारों को माने तो नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? इतना ही नहीं, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाले हैं। आप याद करें, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के बेटा निशांत से जब पत्रकारों की बात हुई तो उन्होंने कहा था, पत्रकारों ने जब पूछा निशांत से कि लालू प्रसाद यादव आपके कौन है, उन्होंने कहा अंकल हैं, तेजस्वी हमारे भाई हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि निशांत हमारे भैया हैं। इसका बड़ा मायने है। यह एक संकेत है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों एक हैं और ये कभी भी एक हो सकते हैं। निशांत कुमार ने वह बात कह दी जो बात इन दोनों को एक करता है। निशांत कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और मेरे पिताजी दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। उस आंदोलन में दोनों एक साथ थे। यह बहुत कुछ कह रहा है। उस आंदोलन में दोनों एक साथ थे और दोनों उसी आंदोलन के उपज हैं। इसका मतलब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कभी भी एक ही हैं, ये अलग नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर मुहर नहीं लगी। निशांत कुमार ने भी मांग किया था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग इस बात को स्पष्ट करें कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और जदयू के लोग भी इस बात को स्पष्ट करें, लेकिन उस पर किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार दिल्ली गए, 2 बार गए, और दोनों बार कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उनसे नहीं मिला। प्रधानमंत्री बिहार आए, नीतीश कुमार उनसे मिले और प्रधानमंत्री ने खुले मंच से कह दिया कि ये तो लाडला मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। लेकिन जब प्रधानमंत्री बिहार से दिल्ली गए, अगला दिन मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 विधायकों को मंत्री बना दिया। नीतीश चुप रहे, लेकिन नीतीश कुमार इस पर पलटवार करते हुए विजय सिन्हा से, जो उनके पास 3-4 विभाग थे, 3-4 विभाग के मंत्री थे, उनसे कुछ विभागों के मंत्रालय छीन लिए गए। जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन से उन्होंने कुछ विभागों को छीन लिया। यह भी संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार उस पर पलटवार भी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है और जिस तरह से निशांत कुमार काफी अग्रेसिव होकर अब राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे हैं और राजनीति की बात करने लगे हैं, जिस तरह से वह कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही समय के नेता हैं और जयप्रकाश नारायण के समय के ये दोनों नेता हैं, यह बहुत कुछ कह रहा है। एक और बात है जो बात स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिन लोगों को लेकर राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार भी उसी तरह के जातीय समीकरण को बांध करके राजनीति करते हैं।
लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं। लोग उनको पिछड़ों का, दलितों का, दबे कुचलों का मसीहा कहते हैं। लालू प्रसाद यादव का नारा था भूरा बाल साफ करो, और जब से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक यह भूरा बाल तरसता रह गया। तब से लेकर अब तक यह भूरा बाल सोचता ही रह गया बिहार की सत्ता पर पहुंचने का। हालांकि जिस तरह की राजनीतिक परिवर्तन इन लोगों ने किया, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने वास्तव में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बिहार को बांटकर अपनी सत्ता तो संभालते रहे, लेकिन बिहार को रसातल में भी भेजते रहे। इन दोनों नेताओं ने सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ी है और सिर्फ अपनी सत्ता की राजनीति की है, बिहार की राजनीति नहीं की है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, क्या अब वह समय आ गया है कि बिहार का भूरा बाल और बिहार का बुद्धिजीवी इस बार इन दोनों को सत्ता से बेदखल करेगा और किसी एक बेहतर व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मिलेगा। और नीतीश कुमार भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दोनों नेताओं की राजनीति इन्हीं जातियों पर, इन्हीं समूहों पर केंद्रित रहती है। अब अगर ऐसे में ये दोनों लोग अलग अलग रहते हैं तो दोनों का वोट बंटता है। बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों एक हो सकते हैं, क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा, अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर भी लड़ते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तेजस्वी यादव होंगे अगर बहुमत मिलता है तो। ऐसे में नीतीश कुमार की इच्छा है कि निशांत कुमार को आरजेडी के लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करें, उप मुख्यमंत्री बनाने की स्वीकृति दे और कोई बड़ा मंत्रालय भी देने की स्वीकृति दे, तो नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को यह मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे निशांत कुमार को मंत्री क्या, एमएलए तक नहीं बनने देगी। चिराग मॉडल लाकर नीतीश कुमार की कद को कम करने की पूरी कोशिश कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और इस बार तो और भी उनके कद को कम कर दिया जाएगा ताकि यह मुख्यमंत्री के रूप में अपने को प्रस्तावित ही नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अपने और अपने बेटे के राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आरजेडी के साथ जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा पाएंगे, या नीतीश कुमार जब एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो जदयू में दो भाग बट जाएगा? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।